सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे आते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया गया, देखिए हाइट एच से, है ना, यू से, तो ये जो है से इस पाथ को कवर किया जिसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, है ना। और जब यहाँ पे पहुंच जाता है ग्राउंड पे तो टाइम टेकन जो होती है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस कवर करता है ये हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। जब इस समय यहाँ पे रहता है तो ये एक्स कवर किए रहता है, वाई कवर किए रहता है, तो इस समय इंस्टेंट वेलोसिटी भी होती है जिसका एंगल कितना है, अल्फा है, जिसमें एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं होती है और वाई एक्सिस में जीटी, देखो जीटी यानी टाइम के अनुसार चेंज होगा। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट होती है t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2h बाई जी। सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट 2h बाई जी, है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है y इज इक्वल टू जी बाई 2 यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें है ना x और y का रिलेशन। अब देखो इस समय इंस्टेंट वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है इसलिए। और हॉरिजॉन्टल के साथ डायरेक्शन लिया जाता है तो क्या होता है, देखो जी टी बाई यू होगा tan अल्फा इज इक्वल टू। तो ये इतना केस किसके लिए होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के सवाल को सॉल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, देखिए अगर है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल जिसको ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन बोलते हैं। इसमें देखिए होता क्या है, किसी बॉल को यू से प्रोजेक्ट किए थीटा एंगल पे, तो स्टार्टिंग में ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हुई जिसको यू एक्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यू एक्स जो यू कॉस थीटा है। इसको क्या बोलते हैं, यू वाई जो यू साइन थीटा है, ठीक है। जब ये जो है से यहां से चल करके यहां तक आता है तो यहां तक जो टाइम टेकन होगी उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा ड्यूरिंग फ्लाइट उसको रेंज बोलेंगे आर। और ये टॉप पॉइंट तक जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया उसको हाइट बोलेंगे। और किसी इंस्टेंट टाइम पे देखो यहाँ पे है तो हॉरिजॉन्टल स्पीड भी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा जो कभी बदलता नहीं है हॉरिजॉन्टल वाला। वर्टिकल वाला में है यू साइन थीटा माइनस जी टी जो टाइम के अनुसार बदलता है, ठीक है। तो देखो ये हो गया। अब यहां से ये y कवर किए हुए है और x कवर किए हुए है तो दोनों में कंडीशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, u साइन थीटा को uy लिख सकते हो तो 2u y बाई जी। अब देखो हाइट की बात करें, मैक्सिमम हाइट, तो h बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। तो यू साइन थीटा को यू वाई लिख के स्क्वायर कर दो बाई 2g कर दो। ये मैक्सिमम कब होगा, जब 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो एच मैक्स 90 डिग्री पे यानी यू स्क्वायर बाई 2g क्योंकि साइन 91 हो जाएगा। अब देखो हॉरिजॉन्टल रेंज लो तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, जिसको ऐसे भी लिखते हो 2 यू एक्स यू वाई बाई जी भी लिखते हैं। देखिए तो यहां से आर मैक्स कब होगा, जब साइन थीटा मैक्स होगा। तो साइन थीटा मैक्स 1 होगा कब, जब थीटा की वैल्यू 45, तो 45 रखेंगे तब 90 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे। अब देखो मैक्सिमम रेंज होगा। देखो जब थीटा एंगल पे किसी को प्रोजेक्ट करते हो तो एच और आर में ये रिलेशन होता है, एच इज इक्वल टू आर बाई 4 tan थीटा होता है, ठीक है। और आर मैक्स कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 45, एच मैक्स कब, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो दोनों में क्या रिलेशन होता है, 90 डिग्री पर इसको 45 पर इसको, तो आर मैक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एच मैक्स होता है, ओके। अब देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री किस समय यानी टाइम एक्स और वाई जब कवर किए हुए रहता है जो पाथ के लिए होती है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर ए। और एक स्पेशल फॉर्मूला ये होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, यानी किसके टर्म में, हॉरिजॉन्टल रेंज के टर्म में। अब देखो एक बार थीटा पे प्रोजेक्ट करो, दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे, तो रेंज सेम होता है बट हाइट अलग अलग होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अलग अलग होता है। यानी एक बार थीटा पे दूसरी बार 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट करेंगे तब, यानी एक बार 30 डिग्री पे तो एक बार 60 डिग्री पे, क्योंकि 90 माइनस 30 तो 60 डिग्री, तो रेंज इक्वल कवर करेगा। जिसका रिलेशन देखो r इज इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू अंडर रूट h1 इंटू h2, हाइट के टर्म में, हाइट के साथ रिलेशन। और दूसरा क्या है, इसको कवर करने में टाइम लगा,
T1 टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको कवर में करने में टाइम ऑफ फ्लाइट T2 लगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन R इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म में G/2 इंटू T1 T2। ओके, तो ये रहा प्रोजेक्टाइल का शॉर्ट फॉर्म, यानी 5 मिनट में आप सॉल्व कर सकते